एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो जैसे तुम धीरे धीरे सिमटते जा रहे हो, जैसे सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। और फिर तुम खुद को महसूस करते हो एक बेहद सूक्ष्म बिंदु की तरह, इतना महीन कि उसका कोई आकार नहीं, और इतना स्वतंत्र कि कोई सीमा नहीं। न शरीर, न दिशा, न समय, न स्थान। बस एक बात बचती है, जागरूकता। यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। समय के साथ एक बात समझ में आने लगी है। शायद ये कोई अंतिम सच नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी सोच का आधार जरूर है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। न मेरे विचार, न मेरी पहचान, यहाँ तक कि वो नियम भी नहीं जिन्हें मैं कभी अटल मानता था। हर सोच, हर दृष्टिकोण वक्त और अनुभवों से गढ़ा गया है। वो किताबों, संवादों और उन खामोशियों से जो मैंने भीतर बैठकर सुनी है। ये जो रवैया है, जहाँ मैं हर विचार को अस्थायी मानता हूँ, जहाँ मैं किसी एक सच से चिपकता नहीं, वो मेरे लिए जरूरी हो गया है। क्योंकि जैसे ही हम किसी एक सोच को कसकर थाम लेते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं। और जब हम उसे ढीला छोड़ते हैं, तब ब्रह्मांड धीरे से बोलने लगता है। नजर रखने वाला ही रचयिता है। अब बात और दिलचस्प हो जाती है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई शरीर हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक चेतना जैसा महसूस करता हूँ, एक बिंदु जो अनंत शून्य में है। और उस खालीपन में कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता जब तक मैं उसे देख न लूं, जब तक मैं उससे कुछ पूछ न लूं। यही एहसास एक गहरी बात की ओर ले जाता है। क्या ब्रह्मांड असल में तब तक होता ही नहीं जब तक कोई उसे देखता नहीं? क्या सच्चाई सिर्फ तब आकार लेती है जब मैं उसे देखता हूँ? ये कोई कल्पना नहीं है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि किसी चीज को देखने से ही संभावना वास्तविकता में बदलती है। यानी अगर मैं नहीं देखता, नहीं पूछता, तो ब्रह्मांड का वो हिस्सा जैसे सोया हुआ है, अपरिभाषित, अप्रकट। सीखना ही सृष्टि का विस्तार है। अब जरा सोचो, जितना मैं सीखता हूँ, ब्रह्मांड उतना ही बड़ा लगता है। और वो विस्तार सिर्फ बाहर नहीं होता, वो मेरे अंदर होता है। ब्लैक होल्स, क्वार्क्स, समय की गहराई, समानांतर संभावनाएं। जैसे जैसे मैं इनके बारे में जानता हूँ, मेरे भीतर का ब्रह्मांड फैलता जाता है। हर सवाल जो मैं करता हूँ, वो एक स्ट्रोक बन जाता है इस विशाल कैनवास पर, जहाँ हकीकत रंग पकड़ती है। ऐसा लगता है कि अर्थ कोई स्थायी चीज नहीं है, हम उसे रचते हैं। सोच के बिना, सवाल के बिना, ध्यान के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। हकीकत में किसी चीज का कोई मतलब नहीं जब तक कोई उसे अर्थ न दे। मैं सब कुछ से जुड़ा हूं, फिर भी क्या मैं स्वतंत्र हूं? लेकिन यहाँ एक उलझन है। एक और मुझे लगता है मैं चीजों को आकार दे रहा हूं, देखकर, समझकर, सवाल करके। दूसरी ओर मैं उन्हीं कणों से बना हूं जो कभी किसी सुपरनोवा में बने थे। मेरे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो भी किसी नियम से बंधा है जो मैंने नहीं बनाया। तो क्या मैं वाकई स्वतंत्र हूँ, या सिर्फ एक सिलसिलेवार प्रक्रिया का हिस्सा जिसे मैं रोक भी नहीं सकता? ये सोच नीचा नहीं करती, बल्कि मुझे छोटा होते हुए बड़ा महसूस कराती है। क्योंकि ये याद दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं किसी एक बड़ी प्रक्रिया में शामिल हूँ जो समुद्र, सितारों और सांसों को जोड़ती है। शायद स्वतंत्रता का मतलब उस प्रक्रिया को तोड़ना नहीं, बल्कि उसमें सजग होकर भाग लेना है। अगर मैं उसी से बना हूं तो मैं वो ही क्यों नहीं हूं? चलिए और गहराई में जाते हैं। अगर बिग बैंग सच था, अगर हर कण, हर नियम, हर विचार एक ही बिंदु से निकला है, तो मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ उसका एक टुकड़ा हूं, या वही बिंदु अपने ही एक रूप को देख रहा है? मेरी इंद्रियां अनंत को व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है कि मैं बाकी सबसे अलग हूं। मैं पूरे को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे अलग हूं। विरोधाभास ही शायद उत्तर है। तो यहाँ हूं मैं, एक विरोधाभास में फंसा हुआ। मैं अर्थ देता हूँ, लेकिन शायद मैं खुद ही अर्थ का नतीजा हूँ। मैं चीजों को देखता हूँ, लेकिन बना भी उन्हीं चीजों से हूँ जिन्हें मैं देखता हूँ।
मैं खुद को अलग महसूस करता हूँ, लेकिन शायद मैं सब कुछ हूँ। और शायद यही असली बात है। शायद ये जो खिंचाव है रचनाकार और रचना के बीच, चेतना और प्रक्रिया के बीच, इसे सुलझाने की जरूरत नहीं है, इसे जीने की जरूरत है। एक नृत्य है ये, एक संवाद, एक ऐसा सवाल जो कभी पूरा नहीं होता। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अगली बार जब तुम आंखें बंद करो और वो गहराई उतरती हुई महसूस हो, तो बस एक सवाल पूछना। कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो सवाल ही किसी नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो। तुमने अभी अभी एक ब्रह्मांडीय गूंज में प्रवेश किया है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहो।